नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा खिलाड़ी उभर रहा है जिसे ना तो बीजेपी नजरअंदाज कर पा रही है और ना ही कांग्रेस आराम की नींद सो पा रही है, क्योंकि ये शख्स हारकर भी इतनी बड़ी मुश्किल बन चुका है ना कि दोनों पार्टियों के प्लान तक हिल गए हैं। और उस शख्स का नाम है नरेश मीणा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिर नरेश मीणा कौन सा बड़ा खेल प्लान कर रहे हैं, क्यों उनकी मीटिंग्स ने पॉलिटिकल गलियारों में खलबली मचा दी है और कैसे वो 2026 पंचायत चुनाव और 2028 विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा सकते हैं। इसलिए जानने के लिए लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको मैं बताने वाली हूं क्या राजस्थान में पहली बार कोई थर्ड फ्रंट सच में खड़ा हो सकता है, इसके बारे में। तो दोस्तों, सच बात यह है कि नरेश मीणा ने अंता का चुनाव हारा तो जरूर, लेकिन ऐसा परफॉर्म किया कि हर कोई कहने लगा कि ये बंदा हार कर भी जीत गया। अब सोचिए, सीट सुरक्षित नहीं, सामने बीजेपी का पूरा दम, कांग्रेस के वोट कटने का डर और त्रिकोणीय मुकाबले के बीच 53,000 के आसपास वोट ले आना कोई मामूली बात नहीं है। यह आंकड़ा इस बात का सबूत है कि नरेश मीणा का नाम वोट खींचता है और खींचकर भीड़ भी खड़ी कर देता है। और यही वजह है कि अंत में तो मोरपाल सुमन हार गए और बीजेपी के बड़े बड़े नेता पूरे चुनाव में वही डेरा डाले रहे। कांग्रेस भी इतनी कोशिशें करने के बाद प्रमोद जैन भाया को जिताने में जैसे तैसे सफल तो हुई, लेकिन असली लड़ाई पूरे समय नरेश मीणा ही बने रहे। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, हार के बाद अक्सर नेता पब्लिक से दूर हो जाते हैं, लेकिन नरेश मीणा वो तो डबल चार्ज हो गए। जिस तरीके से उन्होंने पंचायत मुख्यालयों पर जनता से मिलने का फैसला किया, खाद के लिए संघर्ष किया, ये क्या बताता है कि नरेश पीछे हटने वालों में से नहीं है, हारने के बाद मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है और ना ही भीड़ देखकर घबराने वाले नेता है। बल्कि वो तो अब मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव हार गए तो क्या, जनता तो साथ खड़ी है और खेल अभी बाकी है। अब असली मसाला यही है। पिछले कुछ हफ्तों में नरेश मीणा ने 3 बहुत बड़ी मुलाकातें की। चंद्रशेखर आजाद से, दलित राजनीति का जो सबसे बड़ा चेहरा है, मीणा ने उनसे कई बार मुलाकात की। दिलचस्प बात यह है कि दलित वोट बैंक साधने की कोशिश बीजेपी अब तक नहीं कर पाई है, लेकिन मीणा पूरी मेहनत कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में अग्रेसिव स्टाइल के लिए बेहद मशहूर। अगर मीणा बेनीवाल एक फ्रेम में आए तो समझ लीजिए कि दोनों पार्टियों का हलक सूखना तय है। तीसरी पिक्चर पीके के साथ। ये कहानी पूरे राज्य में फैल गई थी, क्योंकि पीके कोई आम आदमी तो है नहीं, रणनीति बनाने में रिकॉर्ड तोड़ धुरंधर है। जिन्होंने मोदी को बनाया हो वो अगर नरेश मीणा के साथ प्लान बनाने लगे तो हर तरीके से जीत तय है। तो ये कोई चाय कॉफी वाली मीटिंग तो थी नहीं, ये साफ बताता है कि कुछ बड़ा पक रहा है। पॉलिटिकल गलियारों में सवाल ये घूम रहा है, क्या नरेश मीणा थर्ड फ्रंट खड़ा करने की तैयारी में है? अब राजस्थान में थर्ड फ्रंट कभी चला नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि हालात अलग है। क्यों? क्योंकि नरेश मीणा के पास अपना मीणा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक में भी लगातार दखल है, युवाओं में पकड़ है, खुद की पहचान है और साफ कहते हैं वो कि मैं किसी के सिंबल पर नहीं, खुद के दम पर लड़ता हूं। और अब पीके का दिमाग अगर लग गया तो खेल पलटने में वक्त नहीं लगेगा। 2028 में अगर मीणा 5-7 सीटें भी खींच लेते हैं तो राजस्थान की सत्ता का गणित बुरी तरह से बदल सकता है। 2026 में पंचायत और निकाय चुनाव, यही असली फाइनल प्रैक्टिस होगी। और सूत्रों की माने तो नरेश मीणा अपने समर्थकों को जिला और ब्लॉक लेवल पर तैयार कर रहे हैं, गांव-गांव में टीम खड़ी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर युवाओं का एक बड़ा नेटवर्क बना चुके हैं। अगर मीणा पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो 2028 में वो एक किंग मेकर नहीं बल्कि सीधे गेम चेंजर बन सकते हैं। कांग्रेस को 2 बार और बीजेपी को अंता में नरेश मीणा ने करेक्ट टाइम पर झटका दिया। अब दोनों पार्टियां ये तो जान चुकी हैं कि ये आदमी अगर आज हार गया तो कल दोगुनी ताकत से वापस आएगा। इसलिए दोनों पार्टियां इस वक्त सिर्फ एक ही चीज सोच रही है कि हमारे वोट कटेंगे कैसे नहीं। दोस्तों, बात सीधी है कि नरेश मीणा जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं ना, उसी तरह से बड़े नेताओं से कनेक्शन बढ़ा रहे हैं, जिस तरह जनता के बीच जाकर खड़े हो रहे हैं, ये सब देखकर एक ही सवाल खड़ा हो गया है। और वो सवाल है, क्या 2028 में नरेश मीणा भारत का सबसे बड़ा अंडरडॉग शॉक देंगे? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। क्या पीके प्लस मीणा मिलकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को संकट में डाल देंगे? ऊपर से सोने पर सुहागा हनुमान बेनीवाल और आजाद का साथ भी इनके साथ आ गया है। तो बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में। शेयर कीजिएगा अपनी राय और कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है,
या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए, इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।